हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 mg। और आज हम बात करने वाले हैं हर्पीस जोस्टर के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर हर्पीस जोस्टर किसकी वजह से होता है, क्या इसके सिम्टम होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो आज हम हर्पीस जोस्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर हर्पीस जोस्टर होता क्या है। देखिए, हर्पीस जोस्टर की जो बीमारी होती है वो एक वायरस के इन्फेक्शन से होती है। जब इस वायरस का इन्फेक्शन आपके शरीर में होता है तो आपके शरीर में हर्पीस की बीमारी हो जाती है और इस बीमारी को अर्धांगिनी के नाम से भी जाना जाता है। अर्धांगिनी का मतलब होता है आधे शरीर में, या तो लेफ्ट में या तो राइट में इनका इन्फेक्शन होता है और वो उस पार्ट को इन्फेक्टेड करते हैं। जब आपके शरीर में हर्पीस का इन्फेक्शन होता है तो जो सिम्टम दिखते हैं, जो लक्षण दिखते हैं, वो लक्षण है कि आपके चेस्ट में या पेट के हिस्से में या शोल्डर में या पीठ में किसी एक दिशा में, यानी किसी एक तरफ, या तो लेफ्ट में या तो राइट में कई छोटे छोटे दाने यानी फफोले पड़ जाते हैं और उनमें पानी भर जाता है और वो काफ़ी जलन करता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है। तो इस तरीके से हर्पीस का इन्फेक्शन होता है, इस तरीके का लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका इन्फेक्शन होता क्यों है। देखिए, जिन लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है यानी प्रतिरक्षा तंत्र होता है, अगर वो वीक है तो सबसे पहले उन्हीं को वो इन्फेक्टेड करता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आ जाते हैं, यानी उसके जो फफोले हैं उसमें से जो पानी निकलता है वो पानी आपके शरीर में कहीं पे पड़ गया अगर स्किन में, तो आपको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके ट्रीटमेंट में हमको 3-4 तरीके की मेडिसिन लेनी होती है और अगर आपको हर्पीस का इन्फेक्शन होता है तो आप बिल्कुल भी वेट न करें, 2-3 दिन के अंदर ही आपको इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले चूंकि एक वायरल इन्फेक्शन है इसलिए हमको एंटीवायरल ड्रग लेनी पड़ती है। तो आप एसीविर 400 टैबलेट दिन में 3 बार कम से कम 7 डेज तक आपको इसे लेना है। इसके बाद अगर आपके उस इन्फेक्टेड पार्ट में यानी उन ब्लिस्टर से पानी निकलता है, खासकर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से घाव बन जाता है। तो अगर घाव बन जाता है तो आप उस पर एक क्रीम लगा सकते हैं जिसका नाम है सोफ्रामाइसिन। आप उस क्रीम को लगा सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा जलन भी होती है, बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, तो उसके लिए आपको एक टैबलेट और लेनी होगी जिसका नाम है एक्यूविन। एक्यूविन टैबलेट आप दिन में 2 से 3 टैबलेट आप ले सकते हैं। अगर इसमें भी आराम नहीं होता, अगर आपको न्यूरोलॉजिकल पेन होता है, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र को इन्फेक्टेड करते हैं, तो आपको न्यूरोलॉजिकल पेन भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप एक और कैप्सूल ले सकते हैं जिसका नाम है प्रेगामेट 75। इसको दिन में एक ही बार लेना है, यानी रात के समय आप सोते समय इस टैबलेट को ले सकते हैं, इस कैप्सूल को ले सकते हैं। और एक्यूविन टैबलेट भी आप साथ में ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। चूँकि आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है तो उस इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आपको एक मल्टीविटामिन विथ जिंक आपको लेना है। तो उससे सबसे अच्छी जो मल्टीविटामिन है इस कंडीशन में वो है जिंकोवेट। तो आप जिंकोवेट की एक टैबलेट दिन में 1 बार ले सकते हैं। कम से कम 10-15 दिन तक आप इसको लीजिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग हो। तो इस तरीके से आप इतनी मेडिसिन आप ले सकते हैं। जो एसीविर आता है इसके अंदर एसाइक्लोविर होता है, ये एंटीवायरल ड्रग होती है। तो इसके क्रीम भी आते हैं, आप इस क्रीम को भी उस इन्फेक्टेड पार्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हर्पीस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हर्पीस से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही मेडिकल वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।